Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine and spending quality time at your home. Today I welcome you to the new science video. As you know that we have been discussing the chapter 6 that is related to the acids, bases and salts. एसिड्स और बेसिस में क्या डिफरेंस है? एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जब इनका पानी में सोल्यूशन बनाया जाए तो ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिस का अगर पानी में सोल्यूशन बनाया जाए तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो कुछ सॉल्यूशंस मौजूद हैं, ठीक है, एसिड्स और बेसिस के, और हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो फिज़िकली देखे क्योंकि उनको कलरलेस होते हैं मोस्टली सॉल्यूशंस, तो हम किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इनमें से कौन से सॉल्यूशंस जो हैं वो एसिड्स के हैं और कौन से बेसिस के हैं। अगर वो एसिड्स के हैं तो उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो वीक एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इसी तरह बेसिस के बारे में अगर हम बात करें कि वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं या वीक बेसिस हैं या वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं। जैसे कि सॉल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि सॉल्ट्स हमेशा एसिड्स और बेसिस के आपस में रिएक्शन करने से बनता है, तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस में जाके जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, ना वो एसिड रहते हैं ना वो बेस, वो कोई एक सेंटर वाला पॉइंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल और इंडिकेटर्स के बारे में। हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके पास जो कौन सा सोल्यूशन एसिड का है, बेसिस का है और सॉल्ट्स का है। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका होता है कि आप जैसे अंदाज़ा लगाओ कि हमारे पास जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो वीक है, और बेस कितनी स्ट्रॉन्ग और वीक है। तो उसके लिए जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं डैट इज़ कॉल्ड पीएच। पी हम स्मॉल रिप्रेजेंट करते हैं, एच कैपिटल रिप्रेजेंट करते हैं। पीएच बेसिकली क्या होती है? पीएच इज़ द मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, यानी कि हम किसी भी सोल्यूशन के अंदर मौजूद एसिड्स और की जो है एसिड्स और बेसिस की हाइड्रोजन कंसनट्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। जिस सोल्यूशन की हाइड्रोजन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिसकी हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कम होगी वो वीक एसिड होगा। लेकिन पीएच का अगर हम बात करें पीएच के हवाले से, तो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन और पीएच इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। यानी अगर मैं कहूँ कि मेरे पास अगर किसी एसिड की हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब उसकी पीएच बहुत कम होगी, वो वीक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसकी पीएच क्या होगी? कम। अगर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कम आई है तो एसिड वीक है लेकिन उसकी पीएच क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, अब आपके सामने ये जो पिक्चर शो हो रही है उसमें पीएच स्केल को शो किया गया है। पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है और 14। अब एसिड के लिए हमारे पास जो मेन पॉइंट है हमारा वो है 7, सेंटर वाला पॉइंट। वो हम किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए शो करते हैं जिसकी पीएच 7 होती है। ठीक है, 7 से पीएच जिसकी कम होगी वो एसिड होगा, 7 से ज़्यादा जिसकी पीएच होगी वो होगी बेस या अल्कली। ठीक है, अब अगर हमारे पास हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास कोई भी एसिड है, अब उसको हमने चेक करना है कि उसकी पीएच लेस देन 7 किस पॉइंट पे आती है। 0 पे आती है, 1 2 3 4 5 या 6 पे आती है। तो पीएच लेफ़्ट साइड पे जब आप जाओगे तो डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू, जैसे 6 5 4 3 2 1। जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होती जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि एसिड की वैल्यू जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि पीएच का और हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। जितनी पीएच कम होगी एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हमारे पास एसिड है उसकी पीएच 1 है और एक हमारे पास दूसरा एसिड है जिसकी पीएच 5 है, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? जिसकी पीएच कम होगी, डैट इज़ 1, और जिसकी पीएच 5 है वो वीक एसिड होगा वो एसिड लेकिन वो वीक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें हमारे पास जो स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है डैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी पीएच यहाँ पे 1 शो हुई है। लेमन जूस की 2 है, एप्पल जूस की 3 है, और इसका मतलब ये है जो मिल्क है उसकी पीएच 7 है, यानी वो बहुत ज़्यादा कम एसिडिक है, वो वीक एसिड है एज़ कम्पेयर टू द गैस्ट्रिक जूस। पीएच जितनी कम होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें हमारे पास जो पीएच है 7 पे आ जाए किसी की तो वो न्यूट्रल होगा, यानी उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड और बेस की। ठीक है, अब अगर पीएच 7 से ज़्यादा आ जाए, अगर फॉर एग्जांपल
तो वो बेस होगी। अगर फॉर एग्जांपल 2 बेसिस के साथ हम कंपेयर कर लेंगे कौन सी स्ट्रॉन्ग है कौन सी वीक है, अगर एक की pH जो है वो 7 हो, 7 से ज़्यादा हो, जैसे कि 8 हो जाए, और एक की pH हो 14, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है, जिसकी pH ज़्यादा है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जितने हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कम होगी तो वो वीक एसिड होगा और वो स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। तो इसका मतलब ये है उसकी pH ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर 14 pH वाला है तो उसके अंदर जो बेस की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द दैट सोल्यूशन दैट हैज़ pH 8। pH बेसिस की pH जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है और एसिड्स की pH 7 से कम होती हैं। ठीक है, आपके पास जो है प्योर वाटर जो है वो प्योर वाटर की जो pH होती है वो 7 होती है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर, दैट इज़ 7। क्योंकि ये बहुत कम आयोनाइज होता है, और जब ये आयोनाइज होता है तो ये दो तरह के आयंस दोनों प्रोड्यूस करता है। क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर दोनों तरह के आयंस प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोजन आयंस भी और हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रोड्यूस होंगे। तो प्योर वाटर जो है वो बहुत कम आयोनाइज होता है, बहुत कम आयन बनाता है, लेकिन जितने भी वो आयन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है उन दोनों की क्वांटिटी क्या होती है, सेम, और इसकी जो pH होती है वो होती है 7। ठीक है, नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर कि आपके पास यहाँ पे एक pH चार्ट शो हो रहा है डिफरेंट कलर्स का 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो है आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पास कोई एसिड है और बेस है। आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो वीक एसिड है या वीक बेस है, तो आप उसको कलर्स के साथ मैच करके चेक करते हो। आपके पास ये स्ट्रिप्स ये शो हो रही हैं येलो कलर की, ये आपको pH जो है वो pH स्ट्रिप्स मिलती हैं, pH पेपर स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, ये येलो कलर की होती हैं। इनको आप किसी भी सोल्यूशन में एसिड और बेस में आप जो है वो डिप करेंगे। ठीक है, तो ये कलर शो करेगी, कलर इनका चेंज होगा। उसी कलर के अकॉर्डिंग आप उस चार्ट से, जो आपके सामने ये शो हो रहा है कलर्स का चार्ट, आप उसके अकॉर्डिंग वो कलर मैच करोगे तो आपको एग्जैक्ट pH पता चल जाएगी कि किसी भी एसिड या बेस की कौन सी pH है। ठीक है, तो बेसिकली एक ये तरीका है, अगर आपके पास कोई एसिड है वो उसके सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन कम है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसकी pH कम होगी। अगर किसी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, हाइड्रोक्साइड आयन बेसिकली बेस के लिए होते हैं, हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कम है, हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कम है, हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन कम है, तो वो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है और उसकी pH ज़्यादा होगी, और वो होगी 7 से ज़्यादा, एसिड्स की pH 7 से कम। नाउ सेकेंड मेथड टू आइडेंटिफाई द pH ऑफ एसिड्स बेसिस, आप क्या करते हैं, आप एक pH मीटर यूज़ करते हैं। ये pH मीटर के साथ इलेक्ट्रोड लगा होता है। आपके पास सोल्यूशन है, आप उस सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड को डिप करते हो और डिप करने के बाद फ़ौरन pH मीटर का जो है मीटर उसके ऊपर रीडिंग आ जाती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रही है 7। अगर वो वाटर है, प्योर वाटर है, तो उसकी pH क्या आएगी, 7 आएगी। अगर वो एसिड है तो उसकी pH 7 से कम आएगी, बेस है तो pH 7 से ज़्यादा आएगी। यानी कि एग्जैक्ट जो मोर एक्यूरेट जो आजकल मेथड यूज़ किया जाता है pH पेपर स्ट्रिप्स के अलावा, वो है pH मीटर, जिसमें आप इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हो और आपके सामने वो रीडिंग शो होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द pH इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो इंडिकेट करें किसी भी सोल्यूशन के अंदर मौजूद केमिकल्स को इंडिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर चेंज। आप उनको इंडिकेटर्स के सॉल्यूशंस को किसी भी एसिड और बेस के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग कलर देंगे, और उसी कलर से आप पहचान सकते हो कि वो एसिड्स हैं या बेसिस हैं। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर्स आर आल्सो नोन एज pH इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच चेंज कलर विद pH। यानी कि अगर आप उनको AB के एसिड्स और बेसिस या किसी और सॉल्यूशंस में डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो कलर चेंज करेंगे अपना, और उसी कलर चेंज से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, देयर आर द सम इंडिकेटर्स दैट वी आर यूज in our daily life or in lab: litmus paper, universal indicator, methyl orange and phenolphthalein. These are the common indicators that we are using in the lab to check the presence of acids and bases. आपके पास सबसे पहले है litmus paper। अगर आपके पास ब्लू
लिटमस पेपर है और रेड लिटमस पेपर है, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को किसी भी सोल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड हो गया, तो इसका मतलब वो सोल्यूशन कौन सा है, एसिड। अगर आप रेड लिटमस पेपर को किसी सोल्यूशन में डालोगे और वो ब्लू हो जाए तो वो क्या है, आपके पास बेस है। और अगर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि अगर आपने दोनों लिटमस पेपर डाले हैं, रेड और ब्लू दोनों, तो उनका दोनों का कलर चेंज नहीं हुआ, तो वो आपके पास जो गिवन सब्सटेंस है वो कौन सा है, सॉल्ट है, ठीक है। एंड द अदर रिमेनिंग इंडिकेटर्स आर फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन बेसिकली कलरलेस सोल्यूशन है, आप इसको किसी एसिड्स के सोल्यूशन में डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो एसिड्स के सोल्यूशन में कलर चेंज नहीं करता। बेस में डालेंगे तो वो पिंक कलर का कलर शो करेगा। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि ये जिस सोल्यूशन में हमने डाला और उसमें पिंक कलर इसने शो किया है वो हमारे पास क्या है, बेस है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड है, वो उसमें को क्या करते हैं, अगर आप किसी भी एसिड्स के सोल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, और अगर बेस में डालते हैं तो वो येलो कलर शो करता है, ठीक है। और लिटमस सोल्यूशंस का बारे में मैंने आपको बता दिया। इस तरह लिटमस सोल्यूशन भी प्रिपेयर किया जाता है। उस लिटमस सोल्यूशन को आप एसिड्स में डालोगे तो वो रेड कलर शो करेगा और बेस के अंदर ब्लू कलर शो करेगा। एंड देयर आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स जो हम यूज़ करते हैं। रेड कैबेज, टर्मेरिक, चाइना रोज़। पर्पल कलर कैबेज जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। आप इसको एसिड्स के सोल्यूशन में डालेंगे तो ये रेड कलर की कलर शो करेगी, और अगर आप इसको बेस के सोल्यूशन में डालेंगे तो ये ग्रीन कलर शो करेगी। तो इसका मतलब इन्हीं कलर इंडिकेटर्स चेंजेस से आप इंडिकेट कर सकते हैं। और आपके पास टर्मेरिक है, टर्मेरिक को आप क्या करोगे, आप एसिड सोल्यूशन में डालोगे तो ये येलो कलर का सोल्यूशन बना देगी, यानी कि येलो कलर शो करेगी, और बेसिक सोल्यूशन में ये ब्राउन कलर का सोल्यूशन ये शो करेगी। इसका मतलब ये कि आप इन्हीं कलर चेंजेस से आप इंडिकेट कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ दीज इंडिकेटर्स यू कैन आइडेंटिफाई एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स।